सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। उपासक उपासिका, भगवान बुद्ध का धम्मा पहले सूत्र जो भगवान बुद्ध ने दुनियादारी मनुष्य लोगों को दिया वो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है। धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। उस समय में धम्मा पूरा दुनिया से चला गया था और एक बार धम्मा को पता करके ज्ञानोदय पाके बोधगया में बोधि पेड़ के नीचे ज्ञानोदय पाने के बाद में किसको देना है धम्मा वो सोच के अपना दिव्य दृष्टि से अपना गुरु लोगों को धम्मा देने के लिए भगवान बुद्ध ने पहले सोचा। अगर गुरु लोग तो अभी नहीं है, दुनिया में नहीं है, तो गुजर चुका है। नेक्स्ट किसको देना धम्मा? मेरा चेला लोग मुझे जो सेवा किया, बहुत श्रद्धा से सेवा किया, उनका श्रद्धा भी अच्छा है, उनका वीर्य भी अच्छा है और उनका पन्या बुद्धि भी अच्छा है। वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, सारनाथ में इंतज़ार कर रहा है। अभी हम तो बोधगया में है, सारनाथ में मेरा चेला लोग 5 लोग इतना अच्छा से सेवा किया, श्रद्धा से सेवा किया, बहुत वीर्य से बहुत मेहनत से सेवा किया। ऐसा ये 5 मेरा चेला लोग वो अभी धम्मा पाने के लिए, धम्मा पाके मुक्त होने के लिए रेडी है। अभी जाके उनको सिखाएगा। ऐसा एक संकल्प करके भगवान बुद्ध ने बोधगया से सारनाथ तक 200 मील से ज़्यादा होगा, पैदल में ही सारनाथ तक जाके उधर एक धम्म चक्र प्रवर्तन को सिखाया। ये 5 अपना चेला लोगों को। उस समय में वो भिक्खु नहीं थे, वो सिर्फ घर छोड़ के साधु बने थे। भगवान बुद्ध का बहुत साल सेवा किया, बाद में भगवान बुद्ध को छोड़ के अपना सारनाथ में चले गए थे। भगवान बुद्ध तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इनका याद करके सारनाथ में आया। सारनाथ में ये पहले मिगदाई उधर डियर पार्क बोलते हैं, वो डियर पार्क में ये 5 लोग थे। उनको ये धम्म चक्र प्रवर्तन सिखाया और उनको मुक्त बनाया। सिर्फ एक अच्छा समझदार आदमी को क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सच है क्या सच नहीं है, क्या झूठ है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सुख है क्या सुख नहीं है, ये जानकारी आ जाने से बस वो तो मुक्त हो जाए। उस समय में उतना बुद्धिमान लोग थे, सिर्फ एक सूत्र सुनने से ही अरहंत बहुत लोग बन गए, सोतापन्ना बन गए, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। ये 4 लेवल है मुक्त होने का, ये 4 लेवल है। सोतापन्ना, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। ये धम्म चक्र प्रवर्तन सुनते ही उसमें 4 लोग बहुत धम्मा तो सीखा, मगर एक तो सोतापन्ना बन गया, मतलब निब्बाण तो देख लिया, वो मुक्ति का रास्ता में पहला लेवल में आ गया, फर्स्ट स्टेज में आ गया। और धम्म चक्र प्रवर्तन में क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट है। ये भगवान बुद्ध का सभी टीचिंग्स का सारांश है। वो 2 पॉइंट्स अच्छे से समझने से धम्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा आदमी। और 2 पॉइंट क्या है वो देखेंगे। उस समय में बहुत साधु लोग मुक्त होने के लिए, सही सुख पाने के लिए देह को बहुत दंडन पीड़न करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा, ऐसा बहुत लोग सोचते थे, बहुत प्रकार का लोग।
और एक प्रकार का लोग भी थे, वो भी अलग अलग धर्म को पालन कर रहे थे। वो लोग जो सभी जरूरी नहीं, जंगल गिंगल जाने का जरूरी नहीं है, घर में बैठ के ही अच्छा से भोग जीवन जीते ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। भोग जीवन जीना ही सही सुख है, बस उससे बेहतर सुख तो कुछ भी नहीं है। ऐसा काम सुकल्लिकानु योगा मतलब इसेंशियल प्लेजर्स, भोग जीवन, खाना पीना, अच्छा ये 5 इंद्रिया है ना, मन का शरीर का 5 इंद्रिया, मन का 1 इंद्रिया, उसमें भोग जीवन जीना ही मुक्त होने का रास्ता है। ऐसा सोच के अलग अलग पूजा, अलग अलग पुरस्कार सभी करने वाले लोग भी थे। और एक प्रकार का लोग अत्त किलमतानु योगा मतलब शरीर को बहुत पीड़ना करना, दंडन करना, शरीर को जितना पीड़ना करेगा, दंडन करेगा, इतना हमारा मन और आत्मा मुक्त हो जाएगा, हम विमुक्त हो जाएगा, ऐसा सोचने वाला लोग भी थे। उन लोगों को अत्त किलमतानु योगा का लोग ऐसा बोलते। ये दोनों अतिरेक है, एक्सट्रीम है, ये दोनों का अभ्यास करने का जरूरी नहीं है। मध्यम मार्ग में तुम लोग जीने को सीखना है। मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है। पूरा शरीर का सुख का ऊपर ही निर्भर होके शरीर ही सबसे बेहतर है, शरीर का आनंद ही सभी आनंदों का बेस्ट आनंद है, ऐसा सोच के ये भोग जीवन में पूरा तुम डूबना सही नहीं है। ऐसा भोग जीवन को ही मन में रख के अलग अलग पूजा जो करता है वो सही नहीं है और मुक्त होने के लिए सही नहीं है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार का तपस्या, बहुत दंडन का तपस्या, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बिना खाना खा के, बिना कपड़ा पहन के, धूप में, ठंडा में, ऐसा बहुत शरीर को पीड़ा देने से हमारा आत्मा मुक्त हो जाएगा, ऐसा सोच के बहुत लोग तपस्या कर रहे थे। वो भी ठीक नहीं है, उससे भी ज़्यादा दर्द ही होता है, मन तो मुक्त नहीं होता है। ये मेरा ज्ञान है, यही हम बोधि ट्री का नीचे बैठ के और ये ज्ञान को हम पाया है। उसका पहले ही थोड़ा आइडिया आया था भगवान गीता को, मध्यम मार्ग ही सही मार्ग है ऐसा, क्योंकि वो भी ये सभी साधना किया था। ये अत्त किलमतानु योगा, बहुत दिन बिना खाना खा के उपवास में रह के इतना पतला हो गया था, खड़ा होने के लिए भी शरीर में शक्ति नहीं था। और स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं इधर पेट में हाथ रखने से ये पीछे का हड्डी को पकड़ने के जैसा होता था, इतना पतला हो गया था। बाद में वो थोड़ा खाना ठीक है, पूरा उपवास रहने से ठीक नहीं है, शरीर में थोड़ा तो शक्ति होना चाहिए। उस समय मन में भी थोड़ा शक्ति आता है, ध्यान करने को होता है, ऐसा सोच के वो थोड़ा खाने को शुरू किया। उस समय में उनका 5 चेला लोग, ये तो भोग जीवन में आ गया, इनको तो मुक्ति नहीं मिलेगा सोच के वो वहाँ से चले गए। मगर भगवान बुद्ध वही सिखाया ये लोगों को, 5 लोगों को, ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा उपवास, ज़्यादा शरीर का पीड़ना दंडना ठीक नहीं है, ज़्यादा सुख भोग भी ठीक नहीं है। मध्यम मार्ग में जीने को सीखो, वो ही पहला स्टेप है तुमको शांति प्राप्त होने का, सत्य प्राप्त होने का, ज्ञान प्राप्त होने के लिए। मन और शरीर में शांतता चाहिए, ज़्यादा पीड़ना भी नहीं, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं, जितना चाहिए उतना मन और शरीर को देना है। इसलिए अभी तो तुम लोग तो शिवरदान दिया, क्यों दिया? चतुपक्षय दान है ये, शिवरा, आहार, भोजन दान और विहार दान, मतलब रहने के लिए कुछ जगह, कुछ व्यवस्था, और मेडिसिन, अभी मेडिसिन भी दिया, औषध दाना। ये 4 दाना, ये 4 चीज़ सबके लिए जरूरी है। और बड़ा ज्ञानी होने से भी, मुक्त होने से भी
हम भी अच्छा मेडिटेशन सेंटर में हमारा गुरु लोग इतना मुक्त लोग होने से भी वो ये 4 धातु ये 4 पच्छया तो जरूरी है ना। इसके बिना हम जिएगा बोलने से मन में भी शांति नहीं होगा, शरीर में भी शांति नहीं होगा, ध्यान करने को भी नहीं होगा। ये सच्चाई सिर्फ बनते लोगों के लिए नहीं है, गृहस्थी लोगों के लिए भी जरूरी है। दुनियादारी में जो चाहिए वो सभी रखना है, उसके लिए सेवा करना, काम करना वो सभी जरूरी है, मगर वो ही जिंदगी है। सिर्फ दुनियादारी का जीवन, भोग जीवन ही जिंदगी है, ऐसा सोचना वो गलत है। अभी हम ध्यान में भी वही सिखाया तुम लोगों को। क्या सिखाया? सभी बदलने वाला है। हमारा पुण्य ही हमारा मन को शांत रखने का एक तरीका है। हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा पुण्य क्रिया, 10 प्रकार का पुण्य क्रिया है। एक तो दान भी है, ईश्वर दान हो, भोजन दान हो, जो भी दान हो। और दूसरा शील भी लिया तुम लोग, वो भी एक पुण्य क्रिया है। शील पालन करने से मन का शक्ति बढ़ता है, मन का रिजॉल्व, मन का मनोशक्ति जो बोलते हैं ना, वो बढ़ता है। वो भी हमारा एक रक्षा भी है, एक पुण्य भी है। नेक्स्ट भावना मतलब ध्यान करना, मन को बढ़ाने का अलग अलग ध्यान अभ्यास करना। और ध्यान सिखाने का ही हमारा सेंटर, हमारा मेडिटेशन सेंटर मोनास्ट्री सभी व्यवस्था किया नेपाल में, और वो ऑनलाइन में भी सिखा रहा है। अलग अलग प्रकार का ध्यान है। मन का 4 विभाग है। मन को स्पृहता में रखने वाला अवेयरनेस ऐसा एक विभाग है। और दूसरा मन का फीलिंग्स, मन का अलग अलग भावना, मेत्ता भावना का अभ्यास किया ना तुम लोग। उसी प्रकार करुणा है, मन में गुस्सा, नफरत ये सभी निकालने के लिए ये मेत्ता भावना, करुणा भावना ये सभी अभ्यास करना है। इसी प्रकार मन का विश्वास बढ़ाने के लिए 4 इद्धिपादा ऐसा है, 4 इद्धिपादा को भी हम सिखाते हैं। इसी प्रकार क्या सही है, क्या बुरा है, परसेप्शन बोलते हैं। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, वो भी एक ज्ञान अभी हम अभ्यास किया, अनित्य ज्ञान का अभ्यास किया। ऐसा मन का 4 विभाग का अलग अलग ध्यानों को अभ्यास करने से मन बहुत अच्छा से बढ़ता है, मन शुद्ध होता है, मन शांत होता है। उसको भावना बोलते हैं। तो बाद में हम दिखाएगा वो अलग अलग ध्यान के बारे में, वो 5-10 मिनट बाद में देखेंगे। अभी हम ये 10 पुण्य क्रिया के बारे में बोल रहे हैं। दान, शील, भावना, अपचयन। अपचयन मतलब जिसको हमारा रेस्पेक्ट दिखाना है, पूजा करना है, उनको दिखाना है, वही हम बात कर रहे थे ऊपर। भगवान बुद्ध इतना सिखाया, मुक्ति का मार्ग सिखाया, पुण्य क्रिया का मार्ग सिखाया, बहुत इतना ज्ञान सिखाया। जो सिखाया है उनको तो हमारा गौरव, हमारा श्रद्धा, हमारा भक्ति तो दिखाना है। उस समय में ही हमको उनका कृपा और उनका मार्ग में जाने का इच्छा शक्ति वो सभी बढ़ता है। वो हमारा वो अपचयन मतलब वही है जिसको हम रेस्पेक्ट देना है, पूजन करना है, उनको भक्ति से उनको सेवा करना है, वो सीखना है। उसको अपचयना बोलते हैं। बनते लोगों को, पूज्य लोगों को, गुरु लोगों को, बड़ा लोगों को, माँ बाप को भक्ति से श्रद्धा से रहना, वो है अपचयना। और चौथा पुण्य क्रिया है। 5वां है भैया बच्चा बोलते हैं। भैया बच्चा का मतलब सेवा का मनोभाव। अभी इतना लोगों को इकट्ठा करना, उनको बुलाना, उनको सेवा करना, उनको सभी अरेंजमेंट्स करना, ये प्रोग्राम अरेंजमेंट करना, ये सभी सेवा है। ऐसा अलग अलग धर्म का सेवा करना, नहीं तो गरीब लोगों के लिए सेवा करना भी ठीक है, मगर धर्म का सेवा करना उससे बेहतर है। एक राजा था और उनका एक दोस्त था। राजा तो बहुत बिजी था और अलग अलग धर्म का गरीब लोगों के लिए बहुत दान धर्म कर रहा था वो, मगर खुद करने को नहीं हो रहा था। अपना दोस्त को बोला था तुम सभी ऑर्गेनाइज करो, हम तुम्हारा
जो भी जरूरी है वो चीज़ हम तुमको देगा। और दोनों अच्छा से सेवा किया, मगर इनको तो डायरेक्ट सेवा करने को नहीं हुआ राजा को, मगर उनको तो जो फल मिलने का था, दोस्त को ज़्यादा फल मिला गुजरने के बाद में भी, और राजा को थोड़ा कम फल मिला। इसका मतलब क्या है, जो सेवा करता है वो दान से भी बेहतर है, दान से भी मन का शुद्धता भी बढ़ता है और उसका फल ज़्यादा मिलता है जो सेवा करने वालों को। इसलिए सेवा भी, भैया बच्चा भी, ऐसा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, धम्मा सुनना, तो अलग अलग प्रकार का सेवा है जो करता है वो भैया बच्चा है, 5वां पुण्य क्रिया है। और नेक्स्ट है पट्टीदाना और पट्टानुमोदना। पट्टीदाना और पट्टानुमोदना ये दोनों को पुण्यानुमोदना ऐसा भी बोलते हैं, तुम लोग सुना होगा। आज भी हम हमारा एक उपासक का घर में किया, कल भी उपासिका का घर में ये सभी पुण्यानुमोदना कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पुण्यानुमोदना मतलब क्या है, हम जो पुण्य पाया है ऐसा अलग अलग पुण्य काम करके, दान, शील, भावना, अपचयना, भैया बच्चा, वो पुण्य को जो गुजर गया है, हमारा जो भी पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो और जहाँ भी हो, उनको भी हम बांटना है। पुण्य को ही हम पकड़ के नहीं बैठना, पुण्य को भी बांटने से वो और एक पुण्य हो जाएगा, उसको पुण्यानुमोदना बोलते हैं। पुण्यानुमोदना में पट्टीदाना, जो पाया है उसको दान दे देना, पुण्य को देना, शेयर करना। नेक्स्ट पट्टानुमोदना मतलब जो पुण्य का काम कर रहा है उसको अनुमोदना करना। अनुमोदना मतलब अच्छा किया, तुम साधु 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 बोलते हैं ना, साधु का मतलब क्या है, तुम अच्छा किया, अच्छा बोला, वेल सेड, वेल डन ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। वेल सेड, वेल डन का मतलब वही साधु है, साधु 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 बोलने से। ऐसा हमेशा अप्रिसिएशन मन को रखना। एक प्रकार का जलन, एक प्रकार का ईर्ष्या, ये मन को बहुत खराब कर देगा। ऐसा मन में एक मुदिता भावना भी बोलते हैं इसको, दूसरों का अच्छाई को तारीफ करने का, अप्रिशिएट करने का, प्रोत्साहन करने का जो मनोभाव है, वो तो ये पट्टानुमोदना से आता है। और पुण्यानुमोदना कार्यक्रम में भी हम सिखाते हैं, वो भी एक पुण्य क्रिया है। नेक्स्ट धम्म देशना, धम्म सवना, धम्मा को सुनना, धम्मा को सिखाना, ये भी पुण्य क्रिया है। और धम्म साकच्चा, धम्मा के बारे में पूछताछ करना। सिर्फ थोड़ा धम्मा सुन के चला जाने से नहीं होगा, धम्मा तो बहुत गहरा है, वो सीखने के लिए, वो पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। भगवान बुद्ध तो इतना मेहनत करना पड़ा, इसलिए बार बार उसका बारे में पूछना, सुनना, ऐसा करने से ही धम्मा में अच्छा से गहरा से हम सीख सकते हैं। और इसलिए पूछने को भी सीखना, ये क्या है, क्या अच्छा क्या है, क्या बुरा क्या है, क्या करने से हमको सुख का मार्ग में जा सकते हैं, क्या करने से हमको दुख मिलेगा, ये पूछताछ है ना, यही धम्मा है, यही धम्म साकच्चा है, धम्मा का डिस्कशन है। नेक्स्ट है दिट्टिजु कम्मा। दिट्टिजु कम्मा का मतलब हमारा रॉन्ग व्यूज होता है। रॉन्ग व्यू मतलब क्या अच्छा है उसको हम बुरा ऐसा एक बार सोचते हैं, क्या बुरा है एक बार उसको हम अच्छा है सोचते हैं। मगर अच्छा क्या है उसको सही तरीका से समझना, बुरा क्या है उसको सही समझ के उसको दूर रखना, ऐसा व्यू रखने से, और ऐसा पूरा शरीर सुख ही अंतिम सुख है ऐसा सोच के, ये अतिरेक है ना, शरीर का सुख नहीं तो ये आत्मा परमात्मा इसमें मन को फंसाना, ये अतिरेक है। इसको छोड़ के मन का ऊपर कैसा काम करना, ऐसा कुछ ज्ञान रखने से उसको राइट व्यू, सम्मादिति, माइंड सेंटर्ड अप्रोच, सिर्फ बॉडी नहीं तो आफ्टर डेथ इसका बारे में सोच के बैठने का जरूरी नहीं है। मरने के बाद में क्या होता है ऐसा ज़्यादा सोचने का, थोड़ा जानकारी तो जरूरी है, मगर वही जिंदगी है सोच के उसका ऊपर ही पूरा मन लगाना भी चीज़ नहीं है। अभी का मन के बारे में, मन को शुद्ध करने का, ये है दिट्टिजु कम्मा, 10वां पुण्य क्रिया है। तो इस प्रकार 10 पुण्य क्रिया में उपासक लोग सीखते जाना,
उसको बार बार करते जाना, यही भगवान बुद्ध का प्राइम टीचिंग्स है। पुण्य क्रिया ही पालन करते जाना, अलग अलग ये धम्मा का कार्यक्रम सभी पुण्य क्रिया में ही आता है, पूजा पाठ ये सभी पुण्य क्रिया में ही आता है। उसका साथ पैरेलली ध्यान का अभ्यास भी रेगुलरली करते जाना, ये दोनों करते जाने से वही सही बुद्धिस्ट है, वो सही मार्ग में है। हम हमारा राइट टू मेडिटेशन कोर्सेस में ये पुण्य क्रिया के बारे में भी थोड़ा सिखाते हैं, और उसका साथ साथ भावना जो बोला हम अलग अलग ध्यान के बारे में जानकारी, और दिट्टी जो कम्मा हमारा व्यू ठीक करने का। अब ये 4 आर्य सत्य है ना, वो हमारा व्यू को ठीक करेगा। क्या बोला है भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य। ये दूसरा पॉइंट भगवान बुद्ध ने साधनात्म में सिखाया। ये 5 अपना चला लोगों को पहला मध्यम मार्ग को सिखाया। मध्यम मार्ग में ये सभी आता है, 10 पुण्य क्रिया आता है, और ये अलग अलग राइट व्यू मेडिटेशंस आता है, और इसका साथ 4 आर्य सत्य को भी सिखाया। 4 आर्य सत्य तो बहुत सिंपल है, तो सीखना बहुत आसान है, मगर आदमी लोग उसको बहुत डिफ़िकल्ट करके, बहुत क्लिष्ट करके उसको बहुत लोग उसका सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। दुख का आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्य, ऐसा पाली भाषा में बोलते हैं। दुख सच्चा मतलब दुख तो है दुनिया में, तो सभी तो सुख शांति सब पूरा तो भरा है क्या? नहीं, बीमारी है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, 3 प्रकार का दुख है। शरीर का दुख है, मन का दुख है, और शरीर और मन को पकड़ना, उसको कैरी करना, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग बोलते हैं उसको। फिजिकल सफरिंग, मेंटल सफरिंग, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ऐसा दुख तो है, ऐसा पहले समझना है। जब बीमारी आया है पहले समझना है। नहीं हम ठीक है बोलने से बीमारी बिगड़ जाएगा। उस समय में बीमारी का कारण क्या है, उसको हटाने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या औषधि, क्या मेडिसिन लेना है, वो सभी जानकारी नहीं आता है। कब नहीं आता है? बीमारी नहीं है ऐसा तुम जिद्दी रखने से, मन में नम हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा सोच के बैठने से। इसी प्रकार भगवान बुद्धा भी दुनिया में जब मनुष्य जन्म लिया, सभी जीवी को तो दुख तो है, ये पहले समझो। सिर्फ उतना ही नहीं है, दुख का कारण भी है। दुख का कारण कुछ ऊपर से तो हमको शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमारा मन में ही एक लोभ है, एक क्लेश है, एक तृष्णा है, क्रेविंग है, एक अटैचमेंट है। वही दुख का समुदाय आर्य सत्य। समुदाय मतलब कारण। दुख का कारण क्या है? हमारा तृष्णा, हमारा लालची, हमारा चाहत। ज़्यादा लालची होने से ही अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट से ही दुख आता है। उसको पाली भाषा में तणहा बोलते हैं। 3 प्रकार का तणहा है, काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा। ज़्यादा ये चाहिए, खाने का, भोगने का, ये अलग अलग चीज़ चाहिए। जितना चाहिए उतना ठीक है, मगर ज़्यादा लालची रखना, उसके लिए हमेशा सोच के बैठना, वो तृष्णा हो जाएगा। वही हमारा दुख का कारण है। भवतणहा मतलब हमारा पोजीशन, पावर, बड़ापन, उसका ऊपर बहुत लालची रखना, तृष्णा, अटैचमेंट रखना, वो है भवतणहा। विभवतणहा मतलब हम मुक्त हो जाना एक ही दिन में, ऐसा उसका ऊपर भी तणहा रखना, वो विभवतणहा ऐसा है। ऐसा हमारा दुख का कारण हमारा तणहा, हमारा तृष्णा, हमारा अटैचमेंट, हमारा चाहत, हमारा लालच ही कारण है। दूसरा कुछ ऊपर से हमको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, हमारा दुख का कारण हमारा मन में ही है। ये दूसरा सत्य है, आर्य सत्य। तीसरा सत्य है, इसको हमारा चाहत, लालची को हम ऐसा पुण्य क्रिया करते करते हम कम कर सकते हैं, दुख से हम बच सकते हैं। अभी हम 10 प्रकार का पुण्य क्रिया बोला ना, दान, शील, भावना, अपचयना, व्ययावच्चा, पट्टीदाना, पट्टानुमोदना,
धम्म सवना, धम्म देसना, धम्म फाकच्चा और राइट व्यू दिट्टीजु कम्मा। ये 10 प्रकार में हमारा मन को बढ़ाते बढ़ाते जाने से हमारा चाहत, लालची, तृष्णा, तणहा ये कम होते जाएगा। हमारा सक्सेस, आरोग्य, हमारा शांति ये सभी बढ़ते जाएगा। वो हमको मुक्ति की तरफ भी लेके जा सकता है। ये जानकारी तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य में तो इसके बारे में कितना दिन कैसा अभ्यास करना, उसका साथ साथ आर्य अष्टांग मार्ग भी बोला है। आर्य अष्टांग मार्ग क्या है? ये सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू, सम्मा संकल्प, राइट थॉट्स, सम्मा वाचा, राइट स्पीच, सम्मा राइट एक्शंस, सम्मा कम्मंतो, उसमें पाणातिपाता है, प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सभी आता है। राइट स्पीच में झूठ नहीं बोलना, चुगली का बात नहीं बोलना, गप्पे बात का जरूरी नहीं, वो भी नहीं करना। ये सभी ये राइट स्पीच में आता है। राइट एक्शन में प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा, विचार का जीवन नहीं करना, दारू शराब ये सभी नहीं लेना, ये सभी आता है। सम्मा आजीवो, जो भी हमारा काम है, प्रोफेशन है, उसमें प्राणी हत्या का होता है, ऐसा प्रोफेशन नहीं करना। सम्मा वायामो, सही तरीका से रोज शरीर के लिए, मन के लिए कुछ ध्यान मेहनत करना। और सम्मा सती, माइंडफुलनेस, वो भी हम राइट व्यू मेडिटेशंस में सिखाते हैं। अलग अलग प्रकार का मन का सती, मन का स्पृहता, मन का जागृति बढ़ाने का अलग अलग ध्यान करने से वही सम्मा सती होगा। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, जो विपස්සना किया है ना, वो तो एक्चुअली वेदनानुपස්සना है, वो विपස්සना नहीं है। एक्चुअली वेदनानुपස්සना है, मतलब वेदना को जैसा है वैसा समझना, वही सम्मा सती है। ऐसा नेक्स्ट आता है सम्मा समाधि, मतलब मन को कंसंट्रेशन करके मन को एक अब्जॉर्प्शन में लेके जाने का एक रास्ता है, एक ज्ञान है, वो भी हम सिखाते हैं। सम्मा सती, सम्मा समाधि दोनों राइट व्यू मेडिटेशन में आता है। राइट व्यू मेडिटेशन मतलब वही है एक्चुअली। सम्मा सती, सम्मा समाधि दोनों स्टेप बाय स्टेप सीखने का तरीका जो है वही सम्मा दिट्ठी का मेडिटेशंस, राइट व्यू मेडिटेशंस है। बहुत लोग पूछ रहे थे राइट व्यू मेडिटेशंस क्या, उपासक भी पूछ रहे थे राइट व्यू मेडिटेशंस क्या है बोलने से। सम्मा सती, राइट माइंडफुलनेस, सम्मा समाधि, राइट कंसंट्रेशन, वो दोनों को अच्छा तरीका से स्टेप बाय स्टेप सीखना ही राइट व्यू मेडिटेशंस, सम्मा दिट्ठी का ध्यान, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये है। और भी बहुत धम्मा का चीज़ सिखाने के लिए हम सोचा था, मगर अभी तो टाइम नहीं है। 5 मिनट ये राइट व्यू मेडिटेशंस क्या है देखेंगे, उसके बाद में तुम लोग क्वेश्चंस पूछ सकते, तो क्वेश्चंस के अनुसार कुछ धम्मा का जरूरी होने से हम बोलेंगे। अभी राइट व्यू मेडिटेशन